इसी कड़ी में अब मान लीजिए बात चल रही है देवताओं की उम्र और लोगों के समय की उम्र का, तो बता दूँ कलयुग का जो समय है वो 17,28,000 वर्ष कलयुग का समय हो गया, त्रेता युग का 12,96,000 वर्ष और द्वापर युग का 8,64,000 और इसी का एक इकाई जिसे कहते हैं कलयुग यानी कि 4,32,000 कलयुग का उम्र है। मित्रों ये हमारे ग्रंथों में वर्णित थे, कुछ ग्रंथों में, सभी में नहीं, लेकिन इसका जो उजागर हुआ है वो 2008 के आसपास, जिस समय गरीब कबीर पंथी गरीबदास पंथ संत रामपाल जी महाराज हरियाणा वालों ने जिस समय इस ज्ञान का उजागर किया था उसके बाद ही ये गूगल पर आ पाया, क्योंकि अब तो मैंने भी वेरीफाई कर दिया तो आना ही आना निश्चित है, गूगल तो सब ट्रैक करता रहता है। तो इन काल गणनाओं को अब आगे से आप गूगल पे देख पाओगे, इसके पहले कुछ दिक्कत होती, लेकिन 2008 से ही अपडेट है ये, जिस समय संत रामपाल जी महाराज ने बरवाला से और करौथा आश्रमों से अपने इस समय काल गणना को विस्तार पूर्वक सृष्टि रचना नामक एक चैप्टर, उसमें उन्होंने 2-4 घंटे का सब पूरा है, उसमें सब कुछ बताया उन्होंने। ठीक है, ये इसी गीता के आधार से समझा करके बताया है और गीता का उदाहरण लेना बहुत ज़रूरी है, इसको हम समझ सकें आराम से। अब विचारणीय विषय है, 4,32,000 साल का कलयुग का उम्र है और हम सबकी उम्र 100 साल भी नहीं है। ये हमारे भगवान का इंसाफ है कि हमें एक तो मारने के लिए बनाया ही है, ऊपर से ऐसे मौत मारते हैं ये जिसका कोई जवाब नहीं है। ऐसे हमारे भगवान हैं, ऐसे हमारे देवता हैं, इनको क्या तारीफ़ करें हम, किस किस पे रोएं यहाँ पे। और हमारे ये जो इंसान समुदाय या संत रूप बैठे हुए जो थोड़ा बहुत भगवान को, सिद्धि को, मंत्रों को जानते हैं, वे तो ऐसे नाश करके रखें जिससे कोई जवाब नहीं है। उनके नाश करने का तो उन्होंने कोई पैमाना छोड़ा ही नहीं है, सिर्फ अपने चढ़ावे, अपने सुख के लिए। मरना इनको भी 100 साल में ही है, 100 साल कहाँ जीते हैं ये कसाई कहीं के। कसाई इसलिए कि इनको कोई सबको कस के रखा है और बिना मतलब का कोई वो तरीका ही नहीं है। और यानी एक महायुग 43,20,000 वर्ष का होता है। बाप रे बाप। आगे का विस्तार 71 महायुग एक मानवंतर कहा जाता है। क्योंकि इस गीता के साथ ये बात चल रही है तो मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि युगों की बात जब आ गई है तो नहीं बताऊंगा तो फिर वो चैप्टर थोड़ा रह जाएगा। 71 युग का, महायुग का, यानी कि ये तो युग हो गया, और सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये 4 का चतुर्युग हो गया। इसी प्रकार जब ये 100 बीतते हैं तब ये महायुग होता है, और महायुग के बाद में 71 महायुग बीतेंगे ऐसे ऐसे, यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, चतुर्युग माने 100 बीतेंगे, उसके बाद 71 बीतेंगे, तब एक मानवंतर आएगा, मानवंतर एक आएगा, और 14 मानवंतर प्लस संविधान काल का एक कल्प कहा जाता है। और एक कल्प का एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन 4,32,00,00,000 मानव वर्ष का है। बाप रे बाप, सोचने की बात है, पागल हो जाओ। 4 अरब बताओ 32 करोड़ इंसान के हिसाब से, और इसमें न जाने कितने हमारे आए और चले गए, कोई पता ही नहीं रही। इसमें बीतेगा ब्रह्मा जी का एक दिन। बाप रे बाप, तो गणित करोगे, शुरू करोगे तो एकदम कति पागल हो जाओगे। इतना ज़्यादा घुमा फिरा करके इस ज्ञान को हमारे आप तक भेजा है कि इसे अब ज़रा विचार करिए। मैं अज्ञान से ही, मैं मूर्ख से ही, नहीं पता है मुझे, लेकिन यदि मैंने इस इतने बात में कुछ भी सच्चाई लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसकी भूख नहीं बसंते, सबको बताना ज़रूरी है ये। और जब मैं इतना खोल सकता हूँ इस तकिए की, इस रुई के ग्रंथ को, तो क्या मैं अज्ञान होऊंगा? बिल्कुल नहीं मित्रों, इस बात के भ्रम में मत रहना। भगवान ने बहुत ज्ञान दिया है सबसे निपटने के लिए, क्योंकि धर्मांतरण जैसे गंदे शब्द से मैं बहुत दुखी हूँ, और हमारे हिंदू कुरीति अर्थात सनातन कुरीति के चक्कर से धर्मांतरण होते हैं, अन्यथा ये बवालबाजी ना हो, धर्मांतरण रूपी नौटंकीबाजी बिल्कुल भी ना हो। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, इस मुहिम में मिलजुल के साथ दीजिए। आगे सुनते हैं। और बहुत कुछ जानकारी होने कारण ही जल्दी किसी हर उसकी बात नहीं मानी जाएगी जो बहुत जानकार होगा, ये नियम रहा है इस गंदे समाज का हमारे। तो धर्मांतरण जैसे गंदे शब्द को जो जन्म देते हैं वो हमारे हिंदू सनातन से ही आगे आता है, अन्यथा कोई भाई कहीं धर्मांतरण का शिकार कभी नहीं हो सकता, अगर उसको इस सारे ज्ञान को भली बात समझा दिया जाए। तो जब ज्ञान होगा तो कोई बाहर क्यों जाएगा? ये 2 टके के आते हैं, इस्लाम धर्म और ये ईसाई धर्म और ये जैन धर्म, ये क्या है? कोई धर्म है ये? एक आदमी का बनाया हुआ ग्रंथ भी नहीं है सही से।
और 200 त्रुटि निकाल दूंगा इनके एक ग्रंथ में मैं, जो कि इंसान के लिए महाहानिकारक है। ये घोर पाप का काम करें, निकम्मे, खुद नरक में जाएंगे, 4 को और लेके जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 1000, ये हम लोग भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक 17 को पढ़ रहे थे। अब 18 में आगे आते हैं। तत्व से जानता है वे योगी जन, काल के तत्व को जानने वाला है। अब क्योंकि काल के तत्व को जानना कोई बच्चों वाला काम नहीं है, क्योंकि जो ये वीडियो देख रहे हैं सभी को शायद बात पूरा गुरु ना मिला हो, इसलिए उनकी उतनी बुद्धि काम न करे, लेकिन संपर्क करिएगा, प्रयास करेंगे कि आपकी भी बुद्धि सनातन कर दें, ताकि धर्मांतरण जैसे गंदे रोगों से बच सकें आप। इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। ये किसके बारे में बताया है? इसमें 2 ब्रह्म का जिक्र है मित्रों, एक ब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म, ईश्वर और परमेश्वर, 3 परमात्मा का ज्ञान इस गीता में बताया है। लेकिन ये तरह तरह के हमारे नियम हकीम में बता नहीं पाए हैं। हो सकता है, क्या पता, मैं बता रहा हूँ तो विरोध तो होगा ही होगा इसका, लेकिन क्या पता आप जी के बुद्धि में ये बैठ सके। ईश तो जो ये ज्ञान दे रहे हैं स्वयं हो गए, इनके ऊपर परब्रह्म का लोक है, परब्रह्म है, उसका ज्ञान हो गया, क्योंकि इनके बाद में उसी के लोक में समाते हैं। और जब उस परब्रह्म की भी जब मृत्यु होती है तो पूर्ण ब्रह्म के भीतर समा जाता है। मारकाट लगी है, मारकाट नहीं बंद है। ये जो युद्ध हो रहे हैं ये सब ऊपर से है, यहाँ का युद्ध नहीं है। ये आज कहीं यूक्रेन, कहीं रसिया, कहीं कौन कौन मरे जा रहे हैं सब बेचारे। ये भारत पाकिस्तान बना दिया, हमारे ये घर में 2 बंटवारे करवा दिए। ये मित्रों उस समय का बाइबल ज्ञान था, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे घर में शांति के लिए नहीं बताने आया हूँ, सास बहू में ऐसे छुटकारा करवाऊँगा कि तुम लोग सोच नहीं पाओगे, भाई भाई मैं कत्लेआम कर दूँगा। तो करा रहा है ये, बाइबल के मानने वाले आए सब नाश कर गए, लेकिन एक अच्छाई कर गए, कुछ ना कुछ जो हमारे यहाँ कुरीतियाँ थी उनको थोड़ा समेट गए, इसके लिए उनका धन्यवाद भी है। लेकिन जो आग बो कर गए उसके लिए उनको तिरस्कार भी करता हूँ मैं। आगे आते हैं। ठीक है, संपूर्ण चराचर ब्रह्म के दिन के काल के समय, यानी कि जो अब कैसे 1008 चतुर्युग की रातें हैं, 1008 चतुर्युग के दिन हैं। तो जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो सब सृष्टि में जल प्रलय हो जाता है, कहीं अग्नि प्रलय हो जाता है, सब खत्म हो जाता है यहाँ पर। और हमारी जो आत्माएं हैं वो सब इस काल ब्रह्म के अंदर समा जाती हैं। फिर जब ब्रह्मा जी उठते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा जी लेवल की बात हो रही है, ये 3 लोक वाले ब्रह्मा जी हैं, ये इन ब्रह्मा के अंदर समा जाते हैं हम लोग। सब जल में समाना तो एक ढोंग एक है, हम सब इसी हवा में घूमते रहते हैं, है ना। वो एक कति पाखंड है। बाद में क्या है कि हमारे जो श्वास लेते हैं इसके द्वारा जीवाणु हमारे अंदर आते हैं, वही खून में जाते हैं, फिर वही बच्चे बन के पैदा होते हैं पति पत्नी संभोग से। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है यार, कोई शर्म ना करना इसमें, है ना। क्योंकि मैं कभी कभी बहुत दुखी हो जाता हूँ, पढ़ पढ़ के मेरा कभी कभी माथा गर्म हो जाता है कि ऐसे गंदे तरीके से बना रखा है इन लोगों ने, ऐसे फंसा रखा है कि बाप रे बाप पागल हो जाए, इनमें समझ ना पाए। फिर भी समझाने का प्रयास तो करूँगा ही, जितना ज्ञान मुझदास को है। ठीक है, ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। सही है, चलो। ये 2 मुहा ज्ञान, 2 तरफा ज्ञान इसलिए इतना कस के कन्फ्यूज किया है ना कि भाई साहब क्या बताऊं मैं आपसे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में, और हे पार्थ वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर के प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। यानी कि ब्रह्मा जी के जो रात्रि काल है उसमें लीन हो जाता है, सबको सुला देते हैं लेकिन मार पीट करके, क्योंकि ये 5 तत्व का गुद्दा है। ये गुद्दा के अंदर जो ये सिस्टम बोलने वाला फिट कर रखा है ना। मैंने सवाल भी किया था कि जो मेरी निंदा करें वो पहले ये बता दें कि आत्मा और मन में गांठ कहाँ पर लगी हुई है, तो उनकी बुद्धि ठिकाने आ सकती है थोड़ी बहुत, है ना। क्योंकि जानकारी में तो कम नहीं है, लेकिन अब वही है ना कि सीना फाड़ के दिखा नहीं सकता। परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। यहाँ भी हो गया 2 तरफा।
उस परमात्मा, परम परमात्मा के बारे में बता रहे हैं ये। अब जो बोलते हैं कि सर्वे सर्वा इस विष्णु, तो भैया उनको लेकर आइए, कहाँ है विष्णु सर्वे सर्वा इस गीता के अकॉर्डिंग, या कहाँ है ब्रह्मा जी सर्वे सर्वा, कहाँ है शंकर जी सर्वे सर्वा। इनकी बुद्धि ठीक है, जैसा भी है तो हमारे ही भाई बहन, क्योंकि मूर्खता हमारे कांकड़ में रह चुकी है, क्या करोगे। और जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। यानी कि गीता बोलने वाले भगवान को सर्वे सर्वा मानते हैं, भगवान शंकर को सर्वे सर्वा मानते हैं, भगवान ब्रह्मा जी को मानते हैं, तो ये तो साफ साफ बता रहे हैं कि वो मेरा भी परम धाम है, वो मेरा भी पूज्य देव है। वहाँ जाने के बाद गलौट कर नहीं आएगा। तो भैया ये तरह तरह की इनकी जो भ्रांतियाँ हैं, इनसे हमें ऊपर उठना होगा, अन्यथा हम भक्ति समझ नहीं पाएंगे और यहीं झूलते रहेंगे। अब निष्कर्ष जान लेते हैं एक बार। अब मैंने इसको गूगल और चैट जीपीटी भी सभी जगह पे अपडेट करवा दिया है, क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी देके करता हूँ, वो लोग ना लें। क्योंकि मैंने जब इस समय अभी 6 महीने पहले जब सब कुछ अपडेट किया था, गीता का कुछ अनुवाद, तो उस समय अपडेट के टाइम पर मैंने अपनी आईडी पर्सनल नहीं बनाई थी, मैंने यूँ ही अपडेट किया था ताकि लेकिन मेमोरी में सेव हो गया था, मुझे मालूम मेल आया था, मालूम पड़ गया था। अब समझने की बात है, इस समय हम लोग 23 तक का 22 तक का पढ़ चुके हैं, और लौटने वाले दोनों मार्गों, हम लोग 22 तक का पढ़े, पर निष्कर्ष में 23 तक का बोल दे रहा हूँ जो लिखा है मैंने। मृत्यु के बाद आत्मा 2 मार्गों से जाती है। प्रकाश मार्ग, जहाँ से लौटना नहीं पड़ता, यानी कि वो दिव्य लोक, वहाँ जाना सबके बस की बात नहीं है। यहाँ पर भी दिव्य लोक है, इन लोगों ने रचना खूब कर रखी है, गुरुजी ने बताया था हमारे, यहाँ पर भी ड्रामाबाजी करके रखा है इन लोगों ने, नकली सतलोक वगैरह बना रखा है। तो वो ये दोनों के बारे में बता रहा है। यहाँ तो भड़काने वाला है, दूसरा प्रकाश मार्ग है और धूम मार्ग है। दूसरा क्या है? धूम मार्ग है, जहाँ से पुनर्जन्म होता है। ये दोनों मार्ग सनातन और इन्हें जानने वाला योगी धोखा नहीं खाता। यानी कि जब आप जा जाओगे, अभी धोखा नहीं खाओगे, मैं आपको ऐसा वो गुरु बता दूंगा जिससे आप दीक्षा लेके अपने जीवन कल्याण करा सकते हैं, आप भी धोखा नहीं खाएंगे। बुरी गीता नहीं, बुरी गीता ना समझने वाले हैं। तो ये थे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के संपूर्ण श्लोक, जो कि 3 भागों में आपको बांट के दिया गया है। इन तीनों को भी एक बनाकर दिया जाएगा, लेकिन इनको 12-12 मिनट की एक क्लिप बना करके आप जी के सेवा में उपस्थित किया गया है। आप इसको देखते, सुनते और समझते रहिए। जय हिंद, राम राम।